आदाब और नमस्कार दोस्तों। उर्दू एकेडमी की जानिब से मीडिया प्रूज के कम्युनिटी हॉल कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 11 फरवरी दोपहर 12 बजे एक मुशायरा का एहतमाम हुआ, जिसमें शहाबुद्दीन हैदर चेयरमैन सब कमेटी, इस्ताक अहमद राजू और बड़े ही दिग्गज शामिल हुए। मीडिया प्रूज इलाके के उद्बो और शौरों ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ जनाब फिराद हकीम ने भी इसमें शिरकत की और इसे कामयाब बनाया। आइए देखते और सुनते हैं और इसी के साथ हम आगे आपको दिखाते हैं। नाम से आगाज करता हूँ, तू ही मालिक है मेरा और तुझी पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और अनाज के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। जनाब मैं दूसरी बात से गुजारिश करूँगा कि हमारे मटिया ब्रूज में बहुत सारे शोरा अज़बा इस दायरे से कूच कर गए हैं, तो उनके लिए एक दुआ का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। तो जो शोरा अज़बा हमसे पिछड़ गए हैं या इस दायरे से कूच कर गए हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा तो उनके लिए दुआ करने के लिए मैं नबी को दूसरी रात से बुलाऊँगा। तिलावत कलाम पाक से आज की महफिल का आगाज़ कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ हो गया। जो गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन उन्हें आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा दे। इलाहुल आलमीन उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। उनके सारे सगायर और कबायर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। गार्डन रीच मटिया ब्रूज में उर्दू वालों के कदम 165 साल कब इस वक्त पड़े जब वाजिद अली शाह अख्तर शाह अवध अपने अहबाब और लखनऊ के चंद अहम कदम काराने उर्दू के साथ 1856 में मटिया ब्रूज में वारिद हुए। तब से अब तक इस तवील अरसे में उर्दू शेर अदब के सैकड़ों घर पाए आबदार यहाँ के अदबी फर्क पर जलवागर हुए। में ऐसी कोई सिर्फ अदब बाकी नहीं जिस पर यहाँ पर तबाह आजमाई नहीं हुई। और आज दबिस्तान मटिया ब्रूज के तमाम शोरा उतबा का हम यहाँ पर इस्तेकबाल करते हैं। उसके बाद मटिया ब्रूज वाजिद अली शाह की नगरी और गार्डन रीच में जो आज ये तमाम तरक्की आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्रिज की शक्ल में हो, चाहे वो स्कूल की शक्ल में हो, चाहे वो और भी दूसरे बहुत सारे जो तरक्याती काम आप देख रहे हैं, बल्कि मटिया ब्रूज के तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बल्कि पूरे मगरबी बंगाल में जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके पीछे बॉबीदा का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि बॉबीदा यानी जनाब फिराद हकीम साहब हमारे एमएलए हैं। और मैं यही कहूँगा कि ये आज जो एमएलए यहाँ पर हैं, यहाँ पर आज उन्होंने हमारे यहाँ पर इस तरह के तरक्की काम किए हैं कि आज तक कोई भी ऐसा एमएलए यहाँ पर ऐसा काम नहीं किया जो बॉबीदा ने किया है। और आज मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ, बॉबीदा ने ही मुझे रिकमेंड किया और मैं उर्दू एकेडमी में आज यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये बॉबीदा का करम। अब एक शॉल और एक मोमेंटो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से, और एक बकाया चीज जो है मटिया ब्रूज में ही दिया जा रहा है, वो है डायमंड कॉर्नर। उस दिन बॉबीदा वहाँ हाजिर नहीं हो सके थे, तो हम लोग बॉबीदा और इसी के साथ साथ तमाम उद्बो और शौरों को इज्जत नवाजा गया, उन्हें तोहफा दिया गया। शान मगरबी बंगाल
फिलहाल हकीम साहब को मैं यहाँ गुजारिश करूँगा तो वहाँ पर आए और अपनी बातें रखें। शान मगरबी बंगाल। मैं क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े शेर शायर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े उर्दू के माहिर सब बैठे हुए हैं। ऐसा मालूम होता है क्लास 10 के आदमी के सामने एक नर्सरी का बच्चा को कुछ बोलने में होता है। मगर ये अल्लाह की मेहरबानी है जो आज बहुत अच्छी तरह ये उर्दू एकेडमी है जो है ये चल रही है। एक समय था, एक वक्त था जहां जब उर्दू के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए, ये उर्दू स्पीकिंग वाले जितने हैं वो ऐसा लगता था जो बंगाल उनके नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं था। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वजीर आला ममता बनर्जी का, जो उन्होंने आने के बाद पहला काम जो किया है वो है ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज ऑफ बंगाल, ये उर्दू को ये दर्जा दिया गया। और उसके बाद से उर्दू एकेडमी, उस समय भी जब हम लोग आए सरकार में, उस समय भी इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, मगर उसके बाद आस्ते आस्ते ये उर्दू एकेडमी भी पूरी तरह से आज पूरा तैयार है, कैसे करके हमारे उर्दू जवान को और भी फैलाया जाए, कैसे करके इसे समझाया जाए। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन ऑफ टैगोर, ट्रांसलेशन, फिर खयाम के ट्रांसलेशन इंग्लिश में, बांग्ला में, बहुत सारे ट्रांसलेशन जो है किताब के, ये उर्दू एकेडमी में। सिर्फ यही नहीं, एक आज जब उर्दू एकेडमी का फेयर होता है तो हम देखते हैं जो बहुत सारे कलकत्ता से सिर्फ नहीं, पूरे बंगाल से उर्दू एकेडमी में बहुत सारे आते हैं जो उर्दू में बात करते हैं, पूरा इंडिया से आते हैं। और मुझे देख के ये खुशी होती है, जो मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज तो उर्दू ही है। मेरे परदादा जो आए थे बिहार से, वो तो उर्दू स्पीकिंग थे, मेरे दादा भी उर्दू जानते थे। मगर उर्दू का तरह स्वीट लैंग्वेज, उर्दू एकेडमी में आज देखिए बजट बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ रुपया का बजट हो गया। बंगाली भाई भी उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे हम बंगाली भाई को जानते हैं जो आज उर्दू सीखने के बाद वो उर्दू में गजल गाते हैं। मेरे बीबी के साथ भी उस समय पढ़ता था एक लड़का, वो अभी गजल सिंगर बन गया वहां पर उर्दू सीखने के बाद। तो उर्दू के एक अलग मुकाम। अब कोई कहता है जो उर्दू तो मुसलमान के लैंग्वेज है, ये पूरा गलत फहमी है। मनमोहन सिंह जी सिर्फ 2 भाषा जानते हैं। मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनके अपने जो पंजाबी गुरमुखी है वो जानते थे, और दूसरी एक लैंग्वेज वो है उर्दू। वो चिट्ठी जितने अपने बहन को इसको लिखते हैं, वो उर्दू में चिट्ठी लिखते हैं। तो ऐसे कई बड़े बड़े हस्ती है जो उर्दू जानते हैं, उर्दू में चिट्ठी लिखते हैं। उर्दू एक लैंग्वेज है जो ओरिजिनली इंडियन लैंग्वेज है। जैसा हिंदी इंडियन लैंग्वेज है, उर्दू भी हमारे इंडियन लैंग्वेज है। और अभी समझिए एक दौर है, कहीं पर मुगल सराय को उसको ये कर दो, साफ कर दो, कहीं पर इसको साफ कर दो, उर्दू को साफ कर दो। नहीं, अब हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को कैसे साफ करिए? हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के जो जवान है उसे आप कैसे साफ करिए? अब हम यहाँ बांग्ला बोलते हैं, बांग्लादेश वाले भी बांग्ला बोलते हैं, क्योंकि एक समय तो हमारे इसी बंगाल में बांग्लादेश थे। हम भी उर्दू को जवान में बात करते हैं, तो पाकिस्तान में भी उर्दू जवान में बात करते हैं। इसका मतलब थोड़ी है जो पाकिस्तान के जवान हो गया वो तो हिंदुस्तान के जवान है।
हिंदुस्तानी लोग के जवान है उर्दू जवान। मगर ये जिसके सिर में भूसा भरा हुआ है उसे कैसे समझाएं? जो भाई वजीद अली शाह यहाँ पर उर्दू ले आए, शेर शायरी करते थे, तो वजीद अली शाह तो अवध के नवाब थे और वो तो उर्दू जवान वाले थे। और अवध कहाँ पर है? वो हिंदुस्तान में है। आज जहाँ पर जोगी जी बैठे हुए हैं वही अवध। अब जोगी जी अगर अपने बाप को नहीं मानता तो मैं क्या? जड़, मैं अगर गया को भूल जाऊंगा तो हम अपने जड़ को भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे परदादा तो वहीं पर थे ना। हम बंगाल में जितना बड़े मिनिस्टर बन जाए, जो भी बन जाए, मगर मेरा जड़ वहां है, मेरा परदादा तो वहीं से आए हुए थे। तो अवध उस समय, ये लखनऊ, ये सब अवध था, और अवध में इसका राज था किसका ना? वजीद अली शाह साहब, जो आज यहाँ पर कब्र में सोए हुए हैं। तो आप पूरा उर्दू को निकाल दीजिएगा, मुगल को निकाल दीजिए, हिस्ट्री निकालने से आपका कुछ नया नहीं बन जाएगा। हिंदुस्तान के जो हिस्ट्री है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मुगल ने यहाँ पर 700 साल राज किया है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। ब्रिटिश ने 200 साल राज किया है, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे हुए हैं वो ब्रिटिश का बनाया हुआ है, मगर जो रेड फोर्ट में आप 15 तारीख को भाषण देते हैं वो मुगलों का बनाया हुआ है, और उर्दू जवान भी मुगलों का बनाया हुआ है। वो मुगल ने बनाया है यहाँ हिंदुस्तान में ये। तो ये आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? सिर्फ मुगल सराय स्टेशन को हटा देने से मुगल आप तो रेड फोर्ट में नहीं करिए, अब जाके कॉर्नर प्लेस में बीच रास्ता में आपका सैल्यूट लीजिए और वहां पर भाषण दीजिए, वो तो मुगल का बनाया हुआ, उसमें नहीं जाएंगे। ये सब बचपना है। ये सब ऐसे एक दौर चल रहा है जहां पर कोई इसका लॉजिक नहीं। इसलिए आज जितने आज उर्दू जवान लेके बातचीत हो रहा है, उर्दू एकेडमी में सब बड़े बड़े हस्ती हैं। मैं तो सच आपको एक चीज आज कहता हूं, जो मैं चितला में पढ़ा हूं, उर्दू जानते, उर्दू नहीं जानते थे, बंगला जानते थे। फिर हाँ, मगर मेरा दादी उर्दू बोलती थी, मगर मेरे बचपन में मेरे दादी का इंतकाल हो गया। फिर हमारे घर में मेरे चच्ची छोड़ के कोई उर्दू बोलने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरा माँ तो बंगाली थी। तो जब गार्डन रिच आए तो ये शकील भाई को सुन के, नौशाद भाई को सुन के, मुन्ना भाई को सुन के थोड़ा थोड़ा उर्दू जो है वो मगर ये हमारे लिए खुश नसीबी है जो हम यहाँ पर आए हैं, और अल्लाह से यही मांगते हैं जो हम सब, आप सबके जो आप सब जो चाहते हैं वो मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि पूरा करने वाला मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, ये परवरदिगार अल्लाह ताला है। आज गार्डन में जो भी हुआ है ये उन्हीं का रहम और करम है, हमको जरिया बनाया गया है, ये भी उन्हीं का रहम और करम है। मगर उर्दू लैंग्वेज और फैले, उर्दू ज़बान और फैले, और आज ये एक जगह है सिर्फ बंगाल जहाँ पर हम फ़ख्र के साथ हर भाषा में बात कर सकते हैं। कोट ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर आप सब, बहुत आदमी को मालूम नहीं है, जो यहाँ पर तेलुगु बस्ती बोल के एक जगह है, जहाँ पर आदमी जो है वो ना बंगला जानते हैं, ना उर्दू जानते हैं, ना इंग्लिश जानते हैं, ना हिंदी जानते हैं, वो सिर्फ तेलुगु जानते हैं। और उसके एमएलए को जाके वहाँ पर उनको समझाना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है जो उनको क्या चाहिए। तो इसलिए सिर्फ तेलुगु नहीं, तेलुगु तो हम नहीं जानते, वो डिफरेंट टाइम लैंग्वेज से हम कुछ भी समझाते हैं, वो भी हमको कुछ समझ आता है। तो मगर ये एक हिंदुस्तान है, ये हमारे पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हिंदुस्तान है, जहाँ पर गुजराती, उड़िया, उर्दू, बंगला, तेलुगु,
मद्रासी, हर लैंग्वेज के इंसान यहाँ पर रहते हैं और खुशी से रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ जो उर्दू एकेडमी सिर्फ सेंट्रल कलकत्ता तक नहीं, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं उसके पास पहुँचे, उस लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को और भी बढ़ाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी सुनेंगे। ये कहते हुए फिर आप सबको मुबारकबाद देते हैं जो उर्दू एकेडमी हमारा गार्डन रिच में भी एक्टिव हो रहा है नौशाद भाई आने के बाद। और मैं अनिल शमशेकपाल से कहता हूँ, वो बहुत एक्टिव बच्चा लड़का है, बहुत एक्टिव काउंसिलर है। नौशाद भाई को जो भी दरकार है तुम करो, क्योंकि तुम्हारे पास सियासी ताकत है और हमारा उम्र हो जाए, तुम ये करो। और उर्दू को और गार्डन रिच में कैसे फैलाया जाए, कैसे उर्दू को लिए और क्या क्या किया जाए, ये बैठ के सब मिल के एक बात करो, फिर हम इन लोगों को पकड़ेंगे। ये कहते हुए फिर आप सबको सलाम कहते हैं। ये मुशायरा बहुत कामयाब रहा है और ये कामयाब, इसकी कामयाबी की ज़मानत आप लोग हैं, इसलिए कि आप तकरीबन 40 से ज़ायद शोरा कराम ने यहाँ पर अपना कलाम सुनाया है। तो ये ऐसे ही कामयाब मुशायरा हो गया। और अगर मैं इसे कह दूँ कि मैराथन मुशायरा है तो कोई बात नहीं है ना। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तमाम शोरा उदबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने मंच में बैठे हुए तमाम बुजुर्ग शायर का शुक्रिया अदा करता हूँ इस शेर के साथ कि मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और इसी के साथ साथ मौके में इस फंक्शन के दौरान हमारे रिपोर्टर ने कुछ सवालात किए। हमें डॉक्टर नौशाद आलम, गवर्निंग बॉडी मेंबर, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से कुछ सवालात पूछने पे जवाब मिले। आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गार्डन रिच मटिया बुरुज, वाजिद अली शाह की नगरी मटिया बुरुज में जो एक दबिस्तान है, इसमें शोरा उदबा को इस्तकबालिया दिया और एक अजीमुशान मुशायरा का इनेकाद किया। इसलिए ये अभी हो रहा है जैसे ममता बनर्जी जो हर प्रोग्राम दोबारे सरकार कर रही हैं, मुझे लगता है ये भी उसी तरह से हो गया कि खिदिरपुर में एक मुशायरा हुआ, आज मटियाबुरुज की सरजमीन पर एक मुशायरा हुआ और कल हावड़ा की सरजमीन पर एक मुशायरा होगा। तो ये हम लोग उर्दू एकेडमी सबके यहाँ जा रही है, समझ लिए कि द्वार पर जा रही है, मटियाबुरुज जा रही है, खिदिरपुर जा रहे हैं और हावड़ा जाएंगे। तो ये जो है द्वारे सरकार हो रहा है और हम लोग खुद वहाँ पहुँच रहे हैं शायर और अदीबों के दरमियान और मुशायरा का इनेकाद कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हमारे फ़िराद हकीम साहब ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा कि उर्दू जो है ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से निकाला नहीं जा सकता। मैं उनको भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उर्दू जो है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान का है। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह का प्रोग्राम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के इश्तराक से उसके ज़रिया हम लोग और भी मगरबी बंगाल के दूसरे हिस्से में भी हम लोग करेंगे और बिलखुसूस मटियाबुरुज में और भी बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए ये हम लोगों का हमेशा चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो चलता ही है।
मुशायरा का सिलसिला तो चलता ही है। उर्दू एकेडमी सिर्फ मुशायरा नहीं कराती, उर्दू एकेडमी सिर्फ अदीबों को इस्तकबालिया नहीं देती, बल्कि उर्दू एकेडमी आपका स्कॉलरशिप देती है, बुक ग्रांट देती है, किताबें छपवाने की काम करती है, और भी बहुत सारे काम जो है उर्दू एकेडमी का है। आज जो ये मुशायरा का प्रोग्राम हुआ गार्डन रिच की सरजमीन पर, इस प्रोग्राम के जरिए गार्डन रिच के जितने भी शायर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गार्डन रिच के शायर और अदीबों को यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि हम मिल कर रहें और इकाई में ही भलाई है, और हम इकाई एक साथ होंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम अदीबों और शायरों से दबिस्तान मटिया बुरुज के कि हम मिलकर एक साथ होकर आगे बढ़ें और काम करें। गार्डन रिच के उर्दू मीडियम स्टूडेंट को इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उर्दू मीडियम स्कूल जो है अभी तो मेरा मतलब ये है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो और मटिया बुरुज का नाम रोशन करो।